तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ गया हूँ द रिक्रूट सीजन 1 के बाकी के एपिसोड्स को, मतलब एपिसोड 5, 6, 7 और 8। और पिछले 4 एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले उसे देख ले, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। वैसे अगर आपको स्पाई ड्रामा देखना बहुत पसंद आता है तो ये सीरीज को मिस मत करना, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो अब एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि मैक्स जेल से तो बाहर आ चुकी थी। उसे पिक करने के लिए फिनिक्स रीजनल ऑफिस से कुछ लोग आते हैं, वही जिन्हें हमने पहले भी देखा, और वो मैक्स को उसके घर ले जाते हैं। घर में सब कुछ बिखरा हुआ था। पता चला कि यहाँ पुलिस आई थी तलाशी लेने के लिए। मैक्स कहती है कि उसे सोने के लिए जाना है और वो कमरे में आकर थोड़ी इमोशनल होने लगती है। फिर वो पैसों से भरा बैग, बंदूक निकालती है और अपनी बेटी की भी फोटो देखती है। फिर अलमारी के अंदर जाकर एक बंकर में चली जाती है और उस खुफिया रास्ते से वो सीधा अपने बेडरूम से गैरेज में निकलती है और तुरंत गाड़ी से निकल जाती है। ओवेन थक हार कर अपने घर आता है और हैना उसकी चिंता करती है। पूछती है कि कल रात तुमने जो मुझे कॉल किया उसके बाद तुमने मुझे और भी परेशान कर दिया। ओवेन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो तुम मुझे ये काम दोबारा छोड़ने को बोलोगी। वो उसे समझाता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, मुसीबत अब टल चुकी है। हैना कहती है कि ये मुसीबत यूं ही नहीं टलती, तुम्हारी जॉब अब और भी ज्यादा मुश्किल होगी। फिर उसके फोन पर मैसेज आता है, एमिलिया को फ्लावर्स भेजना है, जो कि हैना पढ़ लेती है। फिर वो दोनों एमिलिया के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी सीक्रेट सर्विस से 2 ऑफिसर्स ओवेन के घर आते हैं और उसे चलने को बोलते हैं। इधर CIA ऑफिस में वायलेट बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि उसके बॉस खुश हैं वायलेट के वजह से नहीं, ओवेन के वजह से, क्योंकि ओवेन ने ब्लैकमेल वाला केस बंद करवा दिया है। सब यही बोल रहे हैं कि ओवेन जीनियस है और इसी से वायलेट जल रही है। इधर गाड़ी में ओवेन एमिलिया के लिए फ्लावर्स बुक करता है और दोनों ऑफिसर भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। वो दोनों ओवेन को व्हाइट हाउस लेकर जाते हैं और वहाँ वो केविन मिल्स से मिलता है, जो कि प्रेसिडेंट का चीफ ऑफ स्टाफ है, मतलब नॉट बॉब। ओवेन उसे पूछता है क्या आप मैक्स के हैंडलर थे? केविन बोलता है वो झूठ बोल रही है, वो मेरी एसेट नहीं थी। ओवेन पूछता है तो आपका मतलब ये है कि नॉट बॉब बनने का नाटक कोई कर रहा है? केविन बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि मेरा नाम उसे किसने बताया, क्योंकि हो सकता है नाम के अलावा उसे और भी बहुत कुछ पता हो। उसे सिर्फ रीटा स्टीवेंस पर शक था, लेकिन वो तो मर चुकी है, वो भी पहले हैंडलर थी। ओवेन दोबारा मैक्स वाले केस में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन केविन उसे धमकाता है और उसे अपना नंबर देता है। कहता है जल्दी से जानकारी मुझे ला कर दो। एमिलिया को सिक्योरिटी से फोन आता है, पता चलता है उसके लिए फ्लावर्स आए हैं और जो डिलीवरी वाला होता है उसके पास बंदूक होती है, जिसे देखकर सिक्योरिटी वाला उसे शॉक दे देता है और फ्लावर्स गंदे हो जाते हैं। एमिलिया वहां आती है और देखती है फ्लावर्स ओवेन के तरफ से आया था। इधर डॉन अपनी टीम के साथ मैक्स को बेलारूस भेजने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देती है। कहती है कि हमें 2 टीम की जरूरत होगी। तभी उसे पता चलता है कि मैक्स फिर से CIA के चंगुल से भाग निकल गई, जिससे वो परेशान होने लगती है। वो ओवेन से मिलती है, उसे बताती है मैक्स भाग चुकी है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ भागी है? ओवेन कहता है मुझे नहीं पता, मगर डॉन उसे याद दिलाती है कि मैक्स तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मगर ओवेन डॉन से कह देता है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। टाल्को एक यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था और उसे फॉलो करते हुए मैक्स भी वहां पहुंच गई थी। वो भी हैरान थी कि टाल्को यहाँ स्टूडेंट है, तो वो कहता है कि मैं साइकोलॉजी इसीलिए सीख रहा हूँ ताकि मुझे मेरे काम में मदद मिल सके, मैं अलग अलग लोगों को पहचान सकूं। मैक्स यहाँ उसके बड़े बॉस से बात करने के लिए आई थी। कहती है कि वो अपना सेफ हाउस वाला बिजनेस बेचना चाहती है, बदले में उसे $5 मिलियन चाहिए। वो उसे 1 दिन का समय देती है बॉस से बात करने के लिए। टाल्को तुरंत अपने एक आदमी को फोन करता है, उसे कहता है तुरंत यूनिवर्सिटी आओ, मैक्स यही है। वो हमें सेफ हाउस वाला बिजनेस देना चाहती है, लेकिन इसके बारे में हम उसे टॉर्चर करके पता कर सकते हैं। पार्किंग लॉट में मैक्स को रोकने के लिए टाल्को उस पर हमला कर देता है, लेकिन मैक्स उससे ज्यादा ताकतवर है। आखिर में वहां पर टाल्को का साथी भी पहुंच जाता है, लेकिन उसके आने का भी कोई फायदा नहीं होता। मैक्स हमला करने को लेकर कहती है कि अब कीमत बढ़कर $6 मिलियन हो गया है, जल्दी अपने बॉस से बात करो। वो वहां से निकलती है और रीजनल ऑफिस के वर्कर्स को कॉल करके बोलती है मुझे लॉयर वापस चाहिए, ऑफिस फोन करके बोल दो। एमिलिया ओवेन को फ्लावर्स के लिए थैंक यू बोलती है और फिर वो आज रात मिलने का प्लान बनाती है। ओवेन मान जाता है। फिर उसे मिलने के लिए दोस्ती का मुखौटा पहने हुए 2 दुश्मन आ जाते हैं, मतलब लेस्टर और वायलेट, जो कि ओवेन की बहुत तारीफ करने लगते हैं कि उसने ब्लैकमेल वाला केस बहुत अच्छे से संभाला। वायलेट वहां से चली जाती है क्योंकि उसे ओवेन की और तारीफ करने का ड्रामा नहीं किया जाएगा। दोनों के जाने के बाद ओवेन को मैक्स का कॉल आता है, जिसके साथ वो दोबारा काम नहीं करना चाहता। वो उसे कह देता है केस खत्म हो चुका है तो दोबारा कॉल मत करना, मेरा काम था तुम्हें जेल से निकलवाना, मैंने वो
कर दिया। मैक्स कहती है तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है, तुम्हें एक और फोन आएगा और तुम्हें सारी जानकारी दे दी जाएगी। तभी दूसरा फोन बजता है और ओवेन को बताया जाता है कि जनरल काउंसिल मिलना चाहते हैं। परेशान होकर ओवेन चेबिन से मिलने जाता है और कहने लगता है कि मुझे रिजाइन देना है, कैसे करूं ये? तो चेबिन कहता है कि तुम रिजाइन नहीं दे सकते क्योंकि तुमने एक केस पर काम किया है और उससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें संभालना होगा। तुम बिना संभाले भाग जाओगे तो लोग तुम्हें गाली देंगे। ये सब सुनकर ओवेन और टेंशन में आ जाता है। वो जाता है जनरल काउंसिल मतलब अपने बॉस नाइलैंड से मिलने के लिए। वहाँ डॉन भी बैठी हुई थी और उन्हें भी पता है कि मैक्स ओवेन को बुला रही है वापस। डॉन पूछती है तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? ओवेन कहता है बिल्कुल भी नहीं। नाइलैंड ऑर्डर देता है फिनिक्स जाकर मैक्स को वापस लेकर आओ, मुझे और ड्रामा नहीं चाहिए। दोनों बाहर आते हैं और डॉन बताती है कि मैक्स ने रीजनल टीम को चकमा देकर भाग निकली क्योंकि वो कुछ पुराने सबूत मिटाना चाहती है। वो भी ओवेन को ऑर्डर देती है कि हमें किसी भी तरह मैक्स चाहिए क्योंकि मैक्स से उन्हें सीधा डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा रशियन इंटेलिजेंस का। टेरेंस ओवेन से मिलने के लिए आता है, अपने बारे में कहने लगता है कि उसका ब्रेकअप हो गया लेकिन वो चाहता है कि वो शादी करे, उसके बच्चे हो। ओवेन कहता है वो खुश है कि टेरेंस जानता है कि उसे लाइफ में चाहिए क्या, और वो अपने बारे में कहने लगता है कि वो फिर से उसी केस में फंसते जा रहा है। बोलता है कि वो जानता है कि वो औरत बहुत बुरी है लेकिन फिर भी उसे अंदर से ऐसा लगता है कि मैक्स इतनी भी बुरी नहीं है। टेरेंस उसे सपोर्ट करता है, कहता है कि मैं इसी बात के लिए तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ कि तुम वही करते हो जो तुम्हारा मन होता है, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। पर तुम्हें थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करने की जरूरत है। शाम के समय वो एक शानदार होटल में जाता है और वहीं वो मैक्स से मिलता है जो उसे बताती है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे और एक काम है जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ओवेन हेल्प करने से मना कर देता है तो मैक्स वहां से जाने लगती है। ओवेन उसे कहता है कि मैं इस होटल का खर्चा नहीं उठा सकता, किसी सस्ते होटल में जाते हैं। मैक्स उसे बताती है कि आज पेपर में एक आर्टिकल था सीक्रेट मीटिंग के बारे में जो कि रशियन जनरल कुनेत्सोव और चाइनीज के बीच हुई थी और CIA को इस मीटिंग की जानकारी मैं दे सकती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मेरे लिए यहाँ पर एक स्वीट बुक करो। इधर CIA की नज़र मैक्स पर ही होती है और वो लोग डॉन को बताने लगते हैं कि लगता है दोनों के बीच कुछ तो है। ओवेन जाता है स्वीट बुक करने के लिए लेकिन एक रात का रेंट होता है $1700। इतने पैसे उसके पास थे नहीं, तो वो मदद के लिए हैना को कॉल करता है तो वो भड़क पड़ती है। कहती है तुमने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन फिर भी 2 ऑफिसर हमारे घर आए और तुम अब इस तरह मुझे कॉल कर रहे हो और तुम्हें पैसे चाहिए। अब इतना चिल्लाने के बाद वो किसी तरह बाद में मान जाती है। इधर ऑफिसर्स मैक्स और ओवेन की तस्वीरें खींचने लगते हैं और ऐसे एंगल से तो कुछ और ही कहानी सामने आती है। स्वीट में आते ही मैक्स नहाने के लिए चली जाती है और वो ओवेन से भी कहती है उसे ज्वाइन करने, लेकिन सख्त लौंडा मना कर देता है। मैक्स बॉडी लोशन लाने को बोलती है। ओवेन अच्छा बच्चा बनकर बाथरूम के बाहर से ही लोशन पास कर देता है जिससे कि मैक्स हंसने लगती है। ओवेन उसे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तो वो कहती है कि मैं रशिया में अपने लोगों के पास ऐसे नहीं जा सकती, मुझे पैसे चाहिए, कम से कम $5 मिलियन या शायद 10 मिलियन। इसीलिए वो अपना सेफ हाउस वाला बिजनेस बेचना चाहती है पैसों का इंतजाम करने के लिए। आखिर में ओवेन बाथरूम के अंदर झांक लेता है लेकिन अंदर जाने से मना कर देता है। दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं तो मैक्स उसे अपने बारे में कुछ बताने को बोलती है मगर वो नहीं बताता क्योंकि बाद में मैक्स इन बातों से उसे ब्लैकमेल भी कर सकती है। वो और मैक्स एक गेम खेलते हैं, सच के बदले एक सच। ओवेन उसे पूछता है तुम ये अपना बिजनेस किसे बेच रही हो, तो वो बता देती है टाल्को के बॉस को। वो मैक्स से पूछती है तुम लॉयर ही क्यों बने, तो वो कहता है कि मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने पापा के रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैक्स उसे पूछती है कि तुम्हें कभी प्यार हुआ है, तो वो क्वेश्चन को अवॉइड करता है। मैक्स कहती है अरे वो सोशल मीडिया वाली लड़की, ये तो वही है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो तुम्हारी रूममेट है। ओवेन उससे पूछता है तुम्हें किसी से प्यार हुआ था, वो कहती है मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। ओवेन शॉक हो जाता है कि मैक्स एक माँ है लेकिन वो कहती है मैं माँ थी। फिर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ओवेन पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। मैक्स कहती है क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसने अपना वादा पूरा किया है। फिर वो सोने के लिए चली जाती है और वो ओवेन को भी इनवाइट करती है लेकिन ओवेन मना कर देता है। अगले दिन हैना दरवाजे के बाहर फ्लावर देखती है जो ओवेन ने भेजा था क्योंकि हैना ने उसकी मदद की थी इसीलिए। तभी उसे बैंक से मैसेज आता है, तब उसे पता चलता है कि ओवेन ने उसे कितने पैसे लिए। गुस्से में वो ओवेन को कॉल करती है लेकिन फोन मैक्स उठाती है और एक लड़की की आवाज सुनकर वो हैरान हो जाती है। पूछती है ओवेन कहाँ है, तो मैक्स कहती है ओवेन तो नहा रहा है। तभी ओवेन नहा के बाहर आता है, अपना कपड़ा ढूंढ रहा होता है और मैक्स कहती है मैंने वो सारे कपड़े फेंक दिए, मैंने नए कपड़े खरीदे हैं। बताती है कि हैना का कॉल आया था। घबराते हुए ओवेन हैना को कॉल करता है लेकिन
वो अब ओवेन का कॉल इग्नोर कर रही थी। इधर मैक्स ओवेन को बुलेट प्रूफ वेस्ट देती है पहनने के लिए और टीवी पर केविन नजर आ रहा था तो वो मैक्स से पूछने लगता है कि इनमें से नॉट बॉब कौन है। मैक्स नहीं बता पाती। ओवेन समझ जाता है कि मैक्स को नॉट बॉब के बारे में कहीं और से पता चला। वो पूछता है कौन था तो वो बता देती है वो जेंडर था। डॉन लेस्टर और वायलेट से आकर बात करती है और वो लोग ओवेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वायलेट ओवेन की कामयाबी से बहुत ज्यादा जेलस थी। वो डॉन को बताने लगती है कि वो मासूम दिखता है लेकिन वैसा है नहीं। मैं होती तो उससे अपने काम से दूर ही रखती। टाल्को के साथ डील करने के लिए मैक्स ओवेन को अकेले भेजती है। वो उसे कहती है प्लीज ये काम करो वरना मैं घर नहीं जा पाऊंगी। ओवेन अकेले जाता है और टाल्को उसे पिक करने के लिए आता है। टाल्को ओवेन को अपने बॉस एल जेफे से मिलवाने के लिए ले जाता है। एल जेफे कहता है कि मैं सिर्फ डीलिंग करने के लिए आया हूँ और वो 30 लाख देने को तैयार था, मतलब कि 3 मिलियन, लेकिन इतना मैक्स के लिए काफी नहीं था। ओवेन कहता है कि तुम लोगों की हरकतों के वजह से मैंने दाम बढ़ा दिया, अब तुम्हें 7 मिलियन देने होंगे। एल जेफे हथौड़ा उठाता है और ओवेन उसे बताता है कि अगर आप मेरे से डील कर लेते हैं तो बदले में मैक्स आपको यूरोप की अंदर की जानकारी दे सकती है और वो अब बहुत जल्द रशियन माफिया की लीडर बन जाएगी। मैक्स के सेफ हाउस बिजनेस के वजह से आपके बिजनेस का बहुत फायदा होगा। एल जेफे 7 मिलियन देने के लिए मान जाता है। पूछता है बदले में तुम क्या दोगे। ओवेन कहता है उस बैंकर का नाम जो कि आपको नीलाम हो गए घर के बारे में जानकारी देगा और उसका सारा पेपर वर्क। बोलता है कि आप उस घर में चाहे जो भी कर सकते हैं। ओवेन बैंकर का नाम नहीं बताता, सोचता है कि अगर वो नाम बता देगा तो एल जेफे उसे मार डालेगा। एल जेफे उसे बोलता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। ओवेन बता देता है बैंकर का नाम है जूरी वेंच। वैसे ये डील यहीं कंप्लीट होती है और ओवेन को जाने दिया जाता है। मैक्स और ओवेन वर्जीनिया में लैंड करते हैं और उन्हें बाहर डॉन मिलती है और ओवेन मैक्स को डॉन को सौंप देता है जो कि मैक्स की अब नई केस ऑफिसर है। डॉन उसे बताती है कि अब हम तुम्हें यहाँ से सेफ हाउस ले जाएंगे। ऑफिस जाकर सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा और ओवेन पूछता है कि अगर मैक्स को एसेट बनाना है तो ये काम ऑफिशियली क्यों नहीं होता। डॉन बताती है क्योंकि CIA कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ हर किसी का एक मकसद नहीं होता। एक बार जांच होने के बाद मैक्स बेलारूस चली जाएगी, उसके बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉन मैक्स को लेकर चली जाती है और ओवेन नॉट बॉब को मैसेज करता है कि उसके पास देने के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। फिर टेरेंस का उसे मैसेज आता है कि उसे हैना से माफी मांगनी चाहिए। इधर गाड़ी में मैक्स को लगने लगता है कि बेलारूस जाकर डॉन उसे मार देगी, लेकिन डॉन कहती है कि अगर तुम्हें मारना ही होता तो ज्यादा देर नहीं लगाती। तुम्हें बेलारूस भेजना और रशियन जनरल से तुम्हें मिलवाना मैं बस यही चाहती हूँ, उसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। तुमने ओवेन को सब कुछ बता दिया है क्या। मैक्स कहती है नहीं। डॉन पूछती है झूठ, मुझे पता है कि तुम उसके साथ सो रही हो। मैक्स कहती है मैं बस उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। एग्जीबिशन में टेरेंस एक लड़के से बात कर रहा था जिसका नाम है लाइनस, जिस पर उसका दिल आने लगता है। फिर वहाँ ओवेन आता है और टेरेंस उसे बताता है कि हैना काफी गुस्से में है क्योंकि ओवेन ने उसके पैसों से अय्याशी की। सारा वहाँ पर आती है जो कि सेनेटर की स्टाफ है और वो कहती है कि सेनेटर को तुम्हारा सच पता चल चुका है और तुम्हारी सबीना हियरिंग अब जल्दी हो जाएगी। ओवेन हैना से माफी मांगता है और वो पूछती है किस लिए सॉरी बोल रहे हो, मुझसे झूठ बोलने के लिए या फिर मेरे पैसों से एक रशियन लड़की के साथ रात बिताने के लिए। ओवेन सच बताने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो एक सीक्रेट ऑपरेशन में गया था। ओवेन माफी मांगता है कि उसे हैना का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना चाहिए था। हैना उसे कहती है तुम्हारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसे सही करो। फिर वहाँ वही 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं और ओवेन को वहाँ से ले जाते हैं। गाड़ी में उसे नोट बॉब मिलता है और वो उसे पूछता है कि तुम क्या बताने वाले थे। ओवेन पूछता है क्या आप सेनेटर स्मूट को जानते हैं, उन्होंने मुझे सबीना भेजा है ताकि मैं अपने बॉस की जानकारी उन्हें बता सकूं। ओवेन को इस सबीना से छुटकारा चाहिए और ये करना नोट बॉब का काम है। बदले में वो बता देता है कि नोट बॉब का नाम मैक्स को बताने वाला जेंडर था, लेकिन नोट बॉब ने तो जेंडर का कभी नाम ही नहीं सुना। केविन मतलब नोट बॉब फिर से ओवेन को काम देता है जनरल काउंसिल में क्या चल रहा है वो सब कुछ उसे बताने के लिए, मगर ओवेन अपने बॉस नाइलैंड की इज्जत करता है। कहता है कि मैं उनके पीठ पीछे कुछ भी नहीं कर सकता। केविन उसे थोड़ी देर देखता है, कहता है अच्छे बच्चे हो, तुम पास हो गए, तुम्हारा बॉस मेरा दोस्त है, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। ओवेन और डॉन मैक्स को ऑफिस लाते हैं। लिफ्ट में वो लोग डिस्कस करते हैं कि ऑफिस में अगर कोई पूछे कि मैक्स यहाँ क्या कर रही है तो वो लोग क्या बोलेंगे। लिफ्ट से निकलने के बाद बच्चे लोग ऑफिस में खेल रहे थे तो डॉन बताती है कि आज फैमिली डे है, तुम्हें नहीं पता। वो लोग डॉन के ऑफिस में आते हैं और वहाँ पर
मैक्स रशियन मॉबस्टर के बहुत सारे लोगों के फोटोज देखती है। मैक्स यहाँ बताने लगती है कि उसकी दुश्मनी किस किस से है और किस किस को शांत करना जरूरी है और इन सब का इंतजाम करेगी डॉन। फिर वहाँ मैक्स का पेपर वर्क कंप्लीट किया जाता है और उसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछे जाते हैं, जैसे कि उसके शादीशुदा जिंदगी के बारे में। फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ उसका पति मरा हुआ था और मैक्स कोने में बैठी हुई थी, लेकिन वो कहती है मेरा पति नहीं है। बच्चों के बारे में पूछा जाए तो वो कहती है उसके बच्चे भी नहीं है। ओवेन को पता था कि उसकी बेटी है, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं। लेस्टर और वायलेट से वो मिलने जाता है और उसे वो अपना ब्लैकमेल वाला केस देने की कोशिश करता है। वायलेट ये केस लेने से मना करती है, कहती है जरूर उसमें कोई ना कोई वजह होगी, वो उन्हें फंसाना चाहता है। फिर वो अपने बॉस से मिलने के लिए आता है, लेकिन नाइलैंड के ऑफिस में भी नाइलैंड के बच्चे खेल रहे होते हैं जो उसे परेशान कर रहे थे। वो अपने बच्चों को बाहर भेज देता है और ओवेन अपडेट देता है कि एसेट मतलब मैक्स ऑफिस आ चुकी है और डॉन प्रोसीजर कंप्लीट कर रही है। फिर वो नॉट बॉब के बारे में उन्हें बता देता है कि वो उनसे 2 बार मिलने के लिए गया था, क्योंकि उन्हें जानना था कि उनका नाम मैक्स को किसने बताया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यहाँ जासूसी करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। नाइलैंड कहता है मुझे पता है, क्योंकि नॉट बॉब ने मुझे कॉल किया था और ये टेस्ट था जिसमें तुम पास हो गए। वो बाहर आता है तो उसे एमेलिया मिलती है जो उसके साथ सेल्फी लेती है अपनी माँ को दिखाने के लिए। फिर ओवेन जाता है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्च से मिलने के लिए, जो कि मैक्स के साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने वाले हैं। ओवेन उनसे कहता है मैक्स को टेस्ट में पास करवा देने के लिए, तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तो बहुत नरम दिल इंसान हूँ, मैं लोगों को फेल नहीं कराता, लेकिन जो पॉलीग्राफर है डस्टिन वो काफी सख्त है। ओवेन वॉशरूम में जाता है और उसे काफी एंग्जाइटी जैसा फील हो रहा था। वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि किसी भी तरह उसे मैक्स को पास करवाना था। उसे वॉशरूम में पॉलीग्राफर डस्टिन मिलता है और ओवेन उसे बताता है कि मैं पहली बार अपनी किसी एसेट का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाला हूँ। पॉलीग्राफर बताता है कि अगर तुम्हारे एसेट ने सब कुछ सही बताया तो आधे घंटे में टेस्ट हो जाएगा। उसके पास में एक सिंबल का स्केच था जिसे वो चेबिन को आकर दिखाता है, जो ये सिंबल देखकर डर जाता है। पूछता है तुम्हें ये कहाँ मिला? ओवेन कहता है कि एरिजोना के ट्रेन कार में मिला। ओवेन पूछता है उन ट्रेन कार में था क्या? चेबिन जवाब देता है अमेरिकन एंटी टैंक मिसाइल, किसी आतंकवादी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वो कहता है कि उसकी ऑपरेशन टीम इसी मिसाइल को ढूंढने में लगी हुई है। फिर वो अपनी टीम को ओवेन से बात करवाता है और ओवेन उन्हें बताता है कि उसे ये मिसाइल कहाँ मिलेगा। चेबिन ऑपरेशन टीम से कहता है ये हथियार वापस लेकर आओ। चेबिन ओवेन से कहता है कि इस स्कैंडल में हम सब फंस जाएंगे, तुम भी, क्योंकि तुमने भी उस ट्रेन को देखा है। तुमसे ये सवाल पूछेंगे कि तुम उस ट्रेन में क्या कर रहे थे। कांग्रेस को अगर ये पता चला तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। फिर वो पॉलीग्राफर से मिलता है जो अंदर चला जाता है मैक्स का टेस्ट लेने के लिए, और साइकोलॉजिस्ट बाहर आकर बताते हैं कि मैक्स काफी अक्लमंद है और बेरहम भी। वो अच्छी एसिड बनेगी, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले मैक्स एक ड्रिंक पीने लगती है ताकि वो अपना हार्ट बीट बढ़ा ले। इधर टेस्ट के समय ओवेन डॉन से पूछता है कि तुमने येमेन में बताया था कि तुम मैक्स से कभी मिली नहीं, लेकिन जब से मैक्स यहाँ आई है तुम उसके बारे में मुझसे कभी सवाल पूछी ही नहीं। ऐसा लगता है तुम मैक्स को पहले से जानती हो। इधर टेस्ट के दौरान मैक्स से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसे पूछा जाता है कि आपको रिक्रूट कैसे किया गया। कहानी जाती है 12 साल पहले बेलारूस में। मैक्स गाड़ी में आकर बैठती है और उसे डॉन मिलती है जो उसे बताती है कि मैं सीआई के लिए काम करती हूँ। मुझे पता है कि तुमने अपने पति को मारा है और इल्जाम किसी और पर डाल दिया। तुमने और लोगों को मारा और तुमने रशियन माफिया में अपने पति की जगह ले ली। काउंसिल को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैक्स पूछती है तुम्हें चाहिए क्या? डॉन कहती है तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तुम्हारे पास और ऑप्शन नहीं है। कुछ समय के बाद नाइलैंड के ऑफिस में एमेलिया को बुलाया जाता है और बॉस उसे बताते हैं कि डॉन का भी पॉलीग्राफी टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि डॉन को लगता है ओवेन मैक्स के जाल में फंस चुका है। लेकिन एमेलिया सोचती है कि डॉन बस ये इसलिए कर रही है ताकि ऑपरेशन में कोई लॉयर ना रहे। डॉन दिखाती है मैक्स और ओवेन साथ में होटल में थे। फोटो देखकर नाइलैंड डॉन से कह देते हैं कि एमेलिया अब तुम्हारे साथ रहेगी इस टेस्ट में। अब पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में ओवेन को बताया जाता है तो वो तो भड़क जाता है कि उसे भी पॉलीग्राफ टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उन सभी को लगता है कि मैक्स ने ओवेन को फंसा लिया है। ओवेन बोलता है कि डॉन मैक्स से पहले भी मिल चुकी है, लेकिन इसका कोई सबूत उसके पास है नहीं। अब इसके बाद वहाँ ओवेन का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है और टेस्ट के दौरान ओवेन पॉलीग्राफ टेस्ट का मजाक उड़ाता है, कहता है इसे कोई भी गुमराह कर सकता है और अगर ये टेक्निक सबके सामने आ गया तो डस्टिन की नौकरी चली जाएगी। डस्टिन उसे कहता है ऐसा मत करना वरना मैं तुमको फेल करवा दूंगा। इसके बाद आता है खतरनाक सवाल और डस्टिन उसे पूछता है क्या आपने मैक्स को बिना कपड़ों के देखा है? ओवेन कहता है हाँ। कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है? ओवेन कहता है नहीं, पर क्या वो चाहता था? तो ओवेन गुस्सा हो जाता है,
खैर कुछ समय के बाद टेस्ट पूरा हो जाता है तो एमिलिया टेस्ट बंद करने को बोलती है और बाथरूम में जाकर ओवेन गुस्से में चिल्लाने लगता है। एमिलिया आकर बताती है कि तुम टेस्ट में पास हो गए और वैसे भी मैक्स भी पास हो गई है। ओवेन राहत की सांस लेता है और उसने जो कुछ भी जवाब दिया उसे क्लैरिफाई करना चाहता है, लेकिन एमिलिया कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मैक्स को बिना कपड़ों के देखा, अगर उसने तुम्हें सेड्यूस नहीं किया होता तो मुझे अजीब लगता। ये जो एसेट्स होते हैं ये ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस वजह से हमारा ब्रेकअप नहीं हो रहा। ओवेन पूछता है तो हम दोनों का ब्रेकअप हो रहा है? वो कहती है क्योंकि तुम जिस तरीके से इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हो ऐसा सिर्फ बच्चे ही करते हैं। मैंने अपना पूरा करियर प्लान किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा आए जिसे पता ही नहीं है कि फ्यूचर में करना क्या है। ऑफिस में आकर ओवेन डॉन पर काफी गुस्सा था। मैक्स दोनों को शांत करती है, पूछती है प्लान पर फोकस करो कि मुझे बेलारूस कैसे भेजोगे। उन्हें रिश्वत देनी होगी लेव ओरलोवा नाम के रशियन मॉब को, जिसके साथ पहले मैक्स का पति काम करता था। कम से कम $10 मिलियन देने होंगे, लेकिन इतने पैसे उनके पास है नहीं। ओवेन सोचता है क्या ये पैसे एजेंसी से नहीं ले सकते, लेकिन इतने पैसे लेने के लिए उन्हें रीजन भी तो देने होंगे। मैक्स स्विस बैंक अकाउंट के बारे में बताती है जिसे बहुत पहले बंद कर दिया गया था और उन्हीं बैंक अकाउंट से सैंक्शन हटाना पड़ेगा। डॉन कहती है ये काम ओवेन करेगा। शाम के समय वो घर आता है तो अपने दोस्तों से बताता है कि एमिलिया से उसका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि वो सोचती है कि ओवेन अभी भी बच्चा है। फिर वो टेरेंस से मदद मांगता है कि उसे एक अकाउंट से सैंक्शन हटाना है। टेरेंस बताता है कि ऐसा करना काफी मुश्किल है क्योंकि बंद अकाउंट को कंप्यूटर में लॉक कर दिया जाता है। उन अकाउंट को फिर तभी खोला जा सकता है जब उन्हें लिस्ट से हटा दिया जाए। ओवेन पूछता है तो इसके लिए मैं किससे मिल सकता हूँ? उसके बाद वो जाता है टेरेंस के बॉयफ्रेंड लाइनस से मिलने के लिए, जो उसे बताता है कि स्विस बैंक अकाउंट पर लगे सैंक्शन को हटाना होगा, जो रशियन वाले सैंक्शन में 6 साल पहले बंद कर दिया गया था। लाइनस कहता है वो मदद नहीं कर सकता। ओवेन कहता है इसमें कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन उन अकाउंट में जो पैसे हैं वो हमारी बहुत मदद आ सकते हैं। इससे हम पूरा मिशन कैरी आउट कर सकते हैं। लाइनस बोलता है बदले में तुम्हें टेरेंस को मनाना होगा मेरे साथ डेट पर जाने के लिए, और वो आगे बोलता है कि मैं अकाउंट से 1 घंटे के लिए सैंक्शन हटा सकता हूँ। मिशन पर जाने से पहले ओवेन अपने बॉस से मिलता है और वो ओवेन से पूछते हैं कि तुमने पॉलीग्राफ टेस्ट पास तो कर लिया, लेकिन एक जगह तुम लड़खड़ा गए थे। ओवेन कहता है क्योंकि मैक्स ने बताया था कि उसकी बेटी है, लेकिन टेस्ट के समय उसने बोला कि उसका कोई अपना नहीं है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वो सच ही तो बोल रही थी। वो भरोसा दिलाता है कि वो एजेंसी को कुछ भी नहीं होने देगा, लेकिन उसे थोड़ा बहुत डॉन पर भी शक है। नाइलैंड इस बात पर सहमत थे, इसीलिए वो ओवेन को भेज रहे हैं इस मिशन में ताकि वो डॉन के खिलाफ कोई भी जानकारी इकट्ठा कर सके। जेट में डॉन उन दोनों को बता देती है कि उन्हें इटली में ड्रॉप कर दिया जाएगा, जहां से वो गाड़ी से जेनेवा जाएंगे। ओवेन बैंक अकाउंट से पैसे निकालेगा और फिर वो लोग जर्मनी चले जाएंगे और वहां से मैक्स को बेलारूस भेज दिया जाएगा। जेंडर पहले ही जेनीवा पहुंच चुका है। नाइलैंड, लेस्टर और वायलेट को जर्मनी भेजते हैं ओवेन पर नजर रखने के लिए, और इस बारे में ओवेन को पता भी नहीं है। अब कहानी जाती है 3 साल पहले, जब ओवेन और हैना लॉ कॉलेज में पढ़ा करते थे। लाइब्रेरी में हैना किताब मांग रही होती है क्योंकि उसके प्रोफेसर इसी किताब से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। लाइब्रेरियन किताब देने से मना कर देता है। ओवेन उसकी बातें सुन रहा था। वो हैना से जाकर बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे क्लास में ही पढ़ता हूँ। वो कहती है मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया। ओवेन उसे कहता है कि तुम किताब चुरा भी सकती हो बिना किसी को बताए। लाइब्रेरी क्लोज होने वाला था और ओवेन से वो कहती है कि अगर तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो तो मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा। ओवेन कहता है कि मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवेन लाइब्रेरियन को कॉल करके बाहर बुलाता है और उसे किसी काम में उलझा देता है और हैना से कहता है बुक उठा लो, इतना क्या सोच रही हो, और वो किताब चोरी कर लेती है। दोनों खुश होकर बाहर निकलते हैं और ओवेन उसे समझाता है कि तुमने किताब चोरी की है, इससे दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, इसलिए रिलैक्स करो। ओवेन भी अब उसी किताब से स्टडी करना चाहता था। हैना मान जाती है लेकिन उसे कहती है कि मुझ पर लाइन मत मारना। खैर अब वापस प्रेजेंट में मैक्स और ओवेन जा रहे थे पैसों का जुगाड़ करने के लिए, और मैक्स उसे समझा देती है कि जिनीवा रशियन माफिया का अड्डा है, तो हमें अपने काम से काम रखना है और तुरंत वहां से निकलना है। तुम जेंडर के बारे में ज्यादा मत सोचो। हैना को टेरेंस से पता चलता है ओवेन शहर से बाहर गया है, शायद कोई ठंडी जगह, क्योंकि वो टेरेंस का जैकेट लेके गया है। लाइनस दोनों को बताता है कि ओवेन उसके पास भी आया था किसी फॉरेन अकाउंट पर लगे सैंक्शन को हटवाने के लिए। तभी हैना को उसकी मॉम का कॉल आता है। इधर जिनीवा में मैक्स और ओवेन एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं क्योंकि यही उन दोनों का कवर है। दोनों यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के आए हैं। लेस्टर और वायलेट दोनों पर नजर रखे हुए थे। वायलेट लेस्टर को समझाती है कि अगर ओवेन मिशन कंप्लीट कर लेता है तो ओवेन की फिर से बहुत तारीफ
तकलीफ होगी और हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। और अगर ओवेन को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर उस पर नजर रखने आए हैं तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, भले ही हम बॉस के कहने पर ये कर रहे हैं, इसीलिए किसी पर भरोसा मत करना। इधर मैक्स और ओवेन जेंडर से मिलते हैं और मैक्स उसे उनका साथ देने को बोलती है ताकि वो लोग मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर सके। और ओवेन बताता है कि कल वो लोग मैक्स के एक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए जाएंगे जो कि सुबह 10 से 11 के बीच अनसैंक्शन हो जाएगा। पैसे मिलते ही मैक्स लेव और लोवा से कांटेक्ट करेगी, उसे मिलेगी और उसे पैसे देकर रशियन माफिया से पीछा छुड़ाएगी। जेंडर उन्हें समझा देता है कि ये काम करना इतना आसान नहीं होगा, बैंक जाना है तभी निकलना, बाकी टाइम यही रहना। फिर वो ओवेन को फ्लैश केबल देता है और उसके जाते ही मैक्स इधर उधर डिवाइस चेक करने लगती है और उसे डिवाइस मिल जाता है जो कि जेंडर ने प्लांट किया था उन दोनों की बातें सुनने के लिए। लेकिन मैक्स ने सारे डिवाइस निकाल लिए। डॉन नाराज हो जाती है और ओवेन किसी काम से बाहर जाता है। डॉन जेंडर से कहती है कि तुम्हें कैमरा छुपाना भी नहीं आता। आखिर में डॉन का साथ देने के लिए वहाँ डेव और उसकी टीम भी पहुंच जाती है और वो उसे कहती है आधे घंटे में मीटिंग होने वाली है। हैना अपनी मॉम से मिलने गई थी और उसकी माँ पूछती है जेफ के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। तो हैना बताती है कि इस वीकेंड उसने मुझे अपनी बहन की शादी में इनवाइट किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी माँ जेफ से मदद चाहती है व्हाइट हाउस में और उसे एक काम करवाना चाहती है। उसकी माँ जानना चाहती है कि पिछले थर्सडे चीफ ऑफ स्टाफ के साथ किसकी मीटिंग हुई थी। एमेलिया चेबिन से बात करती है, कहती है कि आज ऑफिस में कोई भी नहीं है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। चेबिन अब दूसरे झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। तभी उसे ओवेन का कॉल आता है और चेबिन ओवेन पर चिल्लाता है कि हम दोनों बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं क्योंकि उन्होंने जो मिसाइल के बारे में बात की थी वो साउथ सूडान भेजा जा रहा है और साउथ सूडान खतरनाक टेररिस्ट के लिए जाना जाता है, इसलिए वो दोनों ही फंस जाएंगे। ओवेन उसे सलाह देता है कि तुम्हें इस स्कैंडल को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाना होगा ताकि कोई भी न्यूज़पेपर स्कैंडल को छापने से पहले 100 बार सोचे कि हेडलाइन क्या देना है। चेबिन कहता है ये सबसे स्टूपिड आइडिया है। मैक्स अपने लिए एक डिवाइस मंगाती है जिसमें कि जीपीएस भी लगा होता है और वो दूसरे रूम में झांकती है जहाँ एक आदमी अंदर जाता है। ओवेन बार में होता है और वहाँ एक लड़की आती है ड्रिंक के लिए। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और लड़की बताती है कि उसका नाम मार्टा है। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और वो बताती है कि उसे अमेरिकन लोग बहुत पसंद है। दोनों एक दूसरे पर लाइन भी मारते हैं। ओवेन बताता है कि वो जेनेवा में कोई काम से आया है और उसकी साथी बहुत बड़ी सिर दर्द है। मार्टा उसे रिझाने की कोशिश करती है लेकिन ओवेन को लगने लगता है शायद वो कोई एजेंट है और वो उसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगी। ये सब सुनकर मार्टा नाराज होकर वहां से चली जाती है। शाम के समय ओवेन और मैक्स डेट पर गए होते हैं और ये सिर्फ उनका कवर है, मतलब नाटक है। पर लेस्टर और वायलेट को ये सब देखकर कुछ और ही लग रहा था। वायलेट पूछती है तुम्हें क्या लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो उसे पूछती है कि तुमने कभी कोई एसेट के साथ सोया है। लेस्टर कहता है कि हाँ, लेकिन कभी इमोशनली अटैच नहीं हुआ। वायलेट ओवेन की तस्वीर खींच लेती है फ्यूचर में उसे ब्लैकमेल करने के लिए। मैक्स ओवेन को गिफ्ट देती है एक घड़ी और उसी में जीपीएस लगा हुआ है जिसके बारे में उसे नहीं पता। रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है जिसकी नजर उन दोनों पर ही होती है। ओवेन को यह गिफ्ट पसंद आया और उसे वो जेंडर के बारे में पूछता है। मैक्स बताती है कि जब वो बेलारूस में पोस्टेड थी तब जेंडर का अफेयर किरिल की पत्नी के साथ चल रहा था। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और वो आदमी जो उन पर नजर रखा हुआ था वो भी वॉशरूम में पहुंच जाता है। मैक्स उससे लड़ने लगती है और उसे पूछती है तुम कौन हो। तो वो बताता है किरिल ने मुझे भेजा है, तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि पता लगाने के लिए कि तुम वापस क्यों आई हो। मैक्स उसे छोड़ देती है और उसका बंदूक अपने पास रख लेती है। फिर वो ओवेन को चलने को बोलती है। कमरे में जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर हैना जेफ के साथ होती है और हैना ये मौका देकर उसकी माँ ने जो कहा था वो उसे पूछती है कि पिछले हफ्ते नॉट बॉब के साथ किसकी मीटिंग हुई थी। जेफ बोलता है कि मीटिंग तो बहुत लोगों के साथ हुई और वो 3 लोगों का नाम बताता है। अब सुबह में जैसा कि प्लानिंग था मैक्स और ओवेन को बैंक में जाकर पैसे निकालने थे जिसके लिए उन्हें सिर्फ 1 घंटे का समय मिलेगा। जेंडर दोनों पर नजर रखा हुआ था। ओवेन कह देता है कि ये काम होने के बाद मैं वापस यूएसए चला जाऊंगा। मैक्स पूछती है तुम दुखी लग रहे हो, मुझे मिस करोगे। फिर दोनों बैंक के मैनेजर से मिलते हैं और वो उन्हें अकाउंट नंबर देती है। मैनेजर बोलता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, अकाउंट को यूएस ने बंद करवा दिया था और नियम के मुताबिक मुझे इन्फॉर्म करना होगा कि किसी ने अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की। ओवेन कहता है ऐसा मत करना, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। वो किसी को कॉल करता है और मैक्स को बताता है कि कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि लाइनस ने कहा था कि वो 10 से 11 के बीच सैंक्शन को हटा देगा, लेकिन जिनीवा के टाइम के हिसाब से हम यहाँ 6 घंटे पहले पहुंच गए हैं। वो लाइनस को कॉल लगाता है लेकिन वो तो मस्त टेरेंस के साथ सोया हुआ था।
कोई भी ओवेन का कॉल नहीं उठाता क्योंकि जिनेवा में सुबह है तो यूएस में फिलहाल रात है। तो वो लेस्टर को कॉल करता है और उससे कहता है गड़बड़ हो गई है, क्या तुम मेरे घर जाकर लाइनस से बात कर सकते हो? क्योंकि ओवेन को तो लगता है लेस्टर यूएस में है, लेकिन लेस्टर नाटक करने लगता है कि मेरा पेट बहुत खराब है, मैं नहीं जा सकता। फिर वो मदद के लिए एमिलिया को कॉल करता है, वो भी मदद करने से मना कर देती है, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो ओवेन के घर पहुंचती है और लाइनस से कहती है ओवेन से गलती हो गई, वो जेनीवा में है, वो तुमसे बात करना चाहता है। लाइनस ओवेन से बात करता है और उससे कह देता है कि अगर एक बार वो अकाउंट किसी की नजर में आ गया तो तुम उसे खुलवा नहीं सकते, अब तुम्हें जो करना है तुम्हें वहीं से खुद करना पड़ेगा। ओवेन और मैक्स सोचने लगते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। तभी उसे सामने में एक गाड़ी नजर आती है और वो गाड़ी में जाकर लेस्टर और वायलेट को पकड़ लेता है। दोनों कहते हैं कि वो दोनों तो मदद करने के लिए आए हैं। मैक्स कहती है बकवास मत करो, तुम जैसे लॉयर्स को कौन भेजेगा मदद के लिए। हैना भी जाना चाहती है ओवेन को बचाने के लिए। टेरेंस उसे समझाता है कि तुम दोनों का 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया। हैना कहती है ये उस बारे में नहीं है, ओवेन का हम दोनों के अलावा और है ही कौन, इसलिए तुम भी सामान पैक करो। जेंडर लेस्टर के गाड़ी तक पहुंच जाता है और उन सबसे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, और वो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। तो मैक्स बताती है कि ओवेन ने गड़बड़ कर दी है, अकाउंट अभी भी बंद है। खैर अब वो सभी साथ में थे तो वो लोग प्लान डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बैंक से पैसा निकाला जाए। बैंक के बारे में उन्हें कुछ तो जानकारी पता होगी जिसे वो बैंक के खिलाफ यूज कर सकते हैं। लेस्टर बोलता है कि उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है, पर उसके लिए तुम्हें बैंक को धमकी देनी होगी। मैक्स बोलती है ये तो मेरा रोज का काम है। फिर ओवेन और मैक्स मैनेजर से मिलने जाते हैं और उसे बोलते हैं कि आपको ये अकाउंट खोलना पड़ेगा, वरना हमें आपके सीक्रेट के बारे में कुछ करना पड़ेगा। हमें पता है कि उन अकाउंट्स के जरिए आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं। मैनेजर समझ जाता है कि वो दोनों किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से आए हैं, शायद CIA। मैनेजर कहता है कि आप लोगों को नहीं पता कि ये पैसे किसके पास जा रहे हैं, तो आप लोगों की धमकी खोखली है, आप लोग जा सकते हैं। मैक्स उसे धमकाती है कि ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं जिसके लिए काम करती हूँ वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हैना और टेरेंस जिनीवा पहुंच जाते हैं और तभी हैना जेफ को कॉल करती है, जो बताता है कि उसे काम से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन एक्साइटमेंट में किसी को बता दिया था। और वो हैना से पूछता है कि हमारे बीच जो बात हुई उसके बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं। वो कहती है बिल्कुल नहीं। वो अपनी माँ को कॉल करती है और उन पर चिल्लाती है कि आपने उन जानकारियों का क्या किया, आप बहुत बुरी हो, आपके वजह से जेफ की नौकरी चली गई। मैनेजर धमकी से डरकर उन्हें अंदर ले जाता है और मैक्स अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स देखती है, मगर उसमें पैसे नहीं होते। मगर मैक्स के पास जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। वो उसे बंदूक रखने को बोलती है और उसमें उसकी बेटी की फोटो भी होती है। और ओवेन चुपके से एक नोटबुक अपने पास रख लेता है। फिर वो रशियन मॉबस्टर किरिल को कॉल करती है और कहती है कि उसे मीटिंग करनी है। फिर वो ओवेन से उसका फोन लेती है और सिम निकाल लेती है, कहती है मीटिंग हो जाने के बाद इसे लगाना। इधर गाड़ी में जेंडर, लेस्टर और वायलेट को पता चलता है कि दोनों मतलब के मैक्स और ओवेन सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स खोलने के बाद पीछे के रास्ते से भागे हैं। वो लोग टेंशन में आने लगते हैं कि अब वो दोनों क्या करेंगे। खैर इधर दोनों किरिल से मिलने के लिए आते हैं और ओवेन को देखकर वो हंसता है, कहता है ये तो बच्चा है, इसे तो मैं आराम से मार सकता हूँ, उसके बाद तुम क्या करोगी। मैक्स कहती है उसके बाद तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी पत्नी किसके साथ सो रही थी, क्या अभी भी नाम बताने का इनाम 20 लाख यूरोज है। किरिल कहता है हाँ, मगर तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। मैक्स कहती है मेरे पास फोटोज है जब तुम्हारी पत्नी उस इंसान के साथ घंटों वक्त बिताती थी। वो उसे कहती है पैसे लेव और लोवा को भेज देना, अगली मीटिंग के लिए ये डाउन पेमेंट समझना। फिर हम देखते हैं कि उन पर एक लड़की नजर रखी हुई थी और वही तो मारता है, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है ये बाद में पता चलेगा। मैक्स के जाने के बाद किरिल फोटो देखता है और जोर से गुस्से में चिल्लाता है। जेंडर मैक्स के होटल वाले कमरे में जाता है मैक्स को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी वहाँ उसे एक एसासिन हमला कर देती है और लड़ाई के दौरान जेंडर बालकनी से नीचे गिरकर मर जाता है। मैक्स ओवेन होटल के सामने आते हैं तो जेंडर की डेड बॉडी देखते हैं। मार्था भी वहीं पर होती है। टेरेंस और हैना होटल के सामने पहुंच जाते हैं और हैना ओवेन को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन उसे सामने नहीं जाने दिया जाता क्योंकि ये क्राइम सीन था। ओवेन परेशान हो जाता है क्योंकि उसने हैना को देखा, लेकिन उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्राइम सीन पर लेस्टर और वायलेट भी पहुंच चुके थे और वो लोग सोच रहे होते हैं क्या इसमें ओवेन का हाथ है या फिर क्या हुआ होगा। उन्हें अपने एजेंसी को बचाना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें ओवेन के कमरे से सारा सबूत मिटाना होगा। वो लोग होटल के अंदर जाते हैं और टेरेंस और हैना सोच रहे होते हैं क्या इसमें ओवेन का हाथ है। उन्हें एक मैसेज आता है और वो लोग एम्बेसी के लिए निकलते हैं। ओवेन के रूम में लेस्टर ओवेन और मैक्स के सारे कपड़े पैक कर रहा था ताकि वो दोनों पकड़े ना जाएं और इसमें CIA का हाथ ना आए। उन लोगों के जाते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है क्योंकि वो भी ढूंढ रहे थे कि आखिर जो मरा है वो कौन से कमरे से गिरा था। ओवेन और मैक्स बस से जेनेवा से जा रहे होते हैं और ओवेन उस पर इल्जाम लगाता है
है कि तुम्हारे कहने के वजह से जेंडर मारा गया। वो कहती है ये करना जरूरी था क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। मैक्स कहती है हो सकता है कि जेंडर टारगेट ना हो, शायद वो मुझे या फिर हम दोनों को मारने आया होगा। जेंडर बस गलत टाइम पर उस जगह पहुंच गया तो वो मारा गया। ओवेन अपना फोन ऑन करता है और उसे हैना का मैसेज मिलता है। ये देखकर मैक्स फोन बाहर फेंक देती है क्योंकि फोन से उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। इधर वॉशिंगटन हेडक्वार्टर में देखते हैं कि सभी लोग मीटिंग के लिए जुड़ते हैं और उन सभी के बॉस जो फ्लोरिडा में है वो बाकियों पर गुस्सा करते हैं कि आखिर एक ऑफिसर की जान कैसे चली गई और आखिर कौन सा मिशन चल रहा है जिनीवा में। वो पूछता है जेंडर को किसने मारा। लेस्टर बोलता है अभी तक कोई सबूत नहीं मिला और ओवेन भी और मैक्स दोनों गायब हैं। डॉन कहती है हो सकता है वो सेफ होकर हमसे कांटेक्ट दोबारा करेंगे। बॉस मिशन को बंद करना चाहते हैं मगर डॉन उन्हें समझाती है हो सकता है जेंडर की मौत सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ भी जाने बगैर हम इस मिशन को ऐसे ही बंद नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह हमें रशियन इंटेलिजेंस से डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। वो 24 घंटे का समय मांगती है, तब तक अगर वो मैक्स को नहीं ढूंढ पाती तो ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। बॉस उन्हें समझा देते हैं कि जनरल कुनेत्सोव हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट है, अगर ये एसेट काम नहीं आती तो किसी और को भेजना पड़ेगा। इधर सुबह के समय मैक्स और ओवेन उसी बस में होते हैं और मैक्स उसे कहती है अब हम फोन कर सकते हैं, तुम उस नन का फोन ले लो। अब वो जैसे तैसे नन का फोन ले लेता है और मैक्स कॉल लगाती है और वो डॉन को कॉल करती है, बताती है कि वो लोग बॉर्डर पार कर चुके हैं और वो लोग सेफ है। फिर दोनों मिलने का प्लान करते हैं। ओवेन फोन लेकर मैक्स का नोटबुक का फोटो लेने लगता है और वो चेबिन को फोन लगाता है लेकिन वो तो बहुत परेशान था। ओवेन बताता है एक तरीका है जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सकते हैं। मेरे पास इस वक्त हाई लेवल रशियन इंटेलिजेंस की जानकारी है। ये नोटबुक मुझे मैक्स के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में मिला था। मैं तुम्हें ईमेल पर सारे फोटोज भेज रहा हूँ लेकिन चेबिन मना करता है तो ओवेन कहता है कि मैं इंस्टाग्राम में ड्राफ्ट करके अपलोड कर रहा हूँ, तुम जल्दी से देखकर डिलीट कर देना। ऐसा कुछ तो होगा जिससे तुम स्कैंडल को छुपा सकते हो। एम्बेसी में वायलेट हैना और टेरेंस से मिलती है और उससे पता चलता है कि ये दोनों ओवेन के दोस्त हैं। हैना कहती है कि उसे ओवेन की फिक्र है, लगता है कि CIA वालों को नहीं है। वायलेट कहती है होटल में तो बहुत लोग थे तो आपको क्यों लगता है कि आपका दोस्त किसी मुसीबत में है। हैना कहती है क्योंकि वो CIA के लिए काम करता है। वायलेट कहती है मैं भी करती हूँ। वायलेट उस लड़की से ओवेन के बारे में काफी सवाल पूछती है लेकिन ओवेन कहती है हमें कुछ भी नहीं पता क्योंकि ओवेन हमें कुछ भी नहीं बताता। टेरेंस ये सबसे डर जाता है और वो हैना से कहने लगता है कि हमारा नाम CIA के फाइल में आ चुका है और ये मैं नहीं चाहता था। अब हम दोनों से पूछताछ होगी और ये कोई नॉर्मल इंट्रोगेशन नहीं होगा। हम ओवेन की मदद करने आए थे लेकिन उसकी मुसीबत हम लोग बढ़ा रहे हैं। जिबूटी अफ्रीका में चेबिन की ऑपरेशन टीम काम कर रही थी। चेबिन अपनी टीम को कॉल करता है और उसे हवाना सिंड्रोम के बारे में बताता है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी अटैक जिससे कि अमेरिकन डिप्लोमेट को सिर में दर्द हुआ था। ये रशियंस ने करवाया था। ये सब कुछ उस नोटबुक में लिखा हुआ था जो उसने ओवेन के अकाउंट में पढ़ा और वो अपनी टीम को बता देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जिस नाइजीरियन अड्डे पर रेड मारने जा रहे हो वहाँ तुम्हें ये पेजेस मिलेंगे। तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि जैसे वहाँ पर वो नोटबुक छुपे हुए थे और वहीं पर तुम्हें एंटी टैंक मिसाइल भी मिलेंगे और तुम उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दोगे। इस तरीके से इस स्कैंडल का इल्जाम अमेरिका पर नहीं आएगा। हैना अपनी माँ को कॉल करती है जो व्हाइट हाउस में काम करती है और उनसे कहती है क्या आप पता कर सकती हैं ओवेन अभी कैसा है। उसकी माँ मान जाती है लेकिन एक शर्त पर कि वो अब ओवेन के साथ उसके अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। मैक्स और ओवेन गाड़ी में होते हैं और मैक्स डॉन का सीक्रेट बताने वाली थी क्योंकि उसे लगता है डॉन उसे मार देगी। जेंडर के मरने के बाद उसे लगता है वो यूजलेस हो गई है। वो बताती है कि डॉन घोस्ट एसेट चलाती है और उसी के दम पर वो पैसे कमाती है। हर एसेट जैसा इन्फॉर्मेशन देता है उसे वैसा पेमेंट मिलता है। डॉन ने ऐसे कई सारे फेक एसेट बनाए हैं और एजेंसी के पैसे निकलवाए और ये सारे पैसे वो अपने पास रख लेती है। ओवेन कहता है ये तो इलीगल है। नाइलैंड से मिलने के लिए नॉट बॉब आता है और वो गुस्सा करता है कि जिनीवा में ऑपरेशन फेल हो गया और उनका CIA लॉयर लापता है। नाइलैंड उसे बताता है प्रॉब्लम हो गई थी, उन्हें एसेट को बेलारूस भेजना था लेकिन उसे पहले ही केस ऑफिसर मारा गया। केस ऑफिसर का नाम था जेंडर। ये नाम सुनते ही नॉट बॉब कहता है उसकी परछाई मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा सोचना कि मैंने तुमसे बात भी नहीं किया। मैक्स और ओवेन डॉन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां पर डे को देखकर ओवेन हैरान था तो डेव कहता है कि मुझे यहाँ काम करने के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरे आधे पैसे तो मेरी एक्स वाइफ को जा रहे हैं। ओवेन कहता है मगर वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। डेव कहता है वो मेरे बच्चे नहीं है। फिर वो उसे एक हेडफोन पहना देता है और उसका सिर ढक देता है। मैक्स डॉन को बताती है जेंडर को क्यों मारा गया, क्योंकि वो हाई लेवल रशियन मॉबस्टर की पत्नी के साथ सो रहा था और कल मैक्स ने जेंडर की तस्वीरें उसे दे दी। फिर वो डॉन को मॉस्को स्टेशन चीफ बनने का लालच दिखाती है और कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी।
डॉन जाकर ओवेन से बात करती है, उसे कहती है हम सब मीटिंग करने वाले हैं और हम बताएंगे कि जेंडर का मरना हमारे मिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही डॉन अपने बॉस को बताती है कि जेंडर का अफेयर रशियन मॉबस्टर की पत्नी के साथ चल रहा था। लेस्टर उन सभी को बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में हर जगह एक लड़की नजर आ रही थी। इसका नाम है निचका लाशेन और ये भी रशियन माफिया से जुड़ी हुई है। ओवेन बोलता है वो इसे पहचानता है, वो इसे होटल में मिला था। बॉस ऑर्डर देते हैं जैसे मिशन चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। डॉन बताती है कि उनका अगला स्टेप है प्राग जाकर एसेट के साथ वो लोग रिश्वत देंगे और उसके बाद एसेट को बेलारूस भेज दिया जाएगा। नाइलैंड ओवेन से पूछता है कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं, तो ओवेन कहता है वो जरूर हैना होगी। एमिलिया कहती है वो हैना ही है क्योंकि मैंने सैंक्शन हटाने के काम से ओवेन के अपार्टमेंट में गई थी तो उन लोगों से मेरी बात भी हुई। हैना की माँ फोन करती है, उसे घर वापस बुलाती है और कहती है ओवेन ठीक है लेकिन हैना यहाँ से नहीं जा सकती। टेरेंस उसे समझाता है कि तुम्हें अब समझना होगा कि तुम ओवेन के लिए क्या फील करती हो। टेरेंस जिनीवा से चला जाता है। इधर डॉन और बाकी सभी लोग मोबाइल ऑपरेशन सेंटर में आते हैं और उसी की मदद से वो लोग प्राग जा रहे थे लेव और लोवा से मिलने के लिए और उसके ठिकाने पर ड्रोन के मदद से भी नजर रखा जा रहा था। डॉन प्लानिंग कर रही होती है और मैक्स अपने पास 2 बंदूक रख लेती है और वो ओवेन से कहती है कि तुम इसी ट्रक में रहोगे। लोकेशन पर पहुंचने पर वो लोग अपने पोजीशन पर चले जाते हैं और यही सीन हमने शुरू में देखा था। डॉन अपना पोजीशन लेकर मैक्स को बोलती है आगे बढ़ने के लिए और मैक्स जाने से पहले ओवेन को किस करती है। लेव और लोवा से मिलने से पहले उसकी पहले अच्छे से चेकिंग होती है और वो रिश्वत के लिए $7 मिलियन उसे देती है। बदले में वो रशियन मॉब में अपनी जगह बनाना चाहती है। दोनों बैठ के ड्रिंक पीते हैं। इधर ओवेन बाहर निकलता है टॉयलेट करने, तभी वो देखता है कि वहां पर 3 SUV आ रही है। इस बारे में वो डॉन को बताता है तो डॉन उस पर चिल्लाती है कि इस चैनल से दूर रहो, इसलिए हम लॉयर को ऑपरेशन में नहीं लाते और ओवेन खुद चला जाता है उन्हें रोकने के लिए और वो एक सोल्जर को अकेला पकड़ के उसे पीटता है और उसका बंदूक ले लेता है। बाकी लोग जो आए थे वो फायरिंग करने लगते हैं और डॉन टेंशन में आ जाती है। इधर बंदूक की आवाज सुनकर लेव और लोवा मैक्स से कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे धोखा दोगी। फिर वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है और जितना हो सके लोगों को मारती है। ओवेन गोलीबारी के बीच में फंस गया था और वो डॉन से मदद मांगता है। वो अपने सामने बार वाली लड़की मार्ता को देखता है जो अपना गन लोड कर रही थी उसी को गोली मारने के लिए। इधर बिल्डिंग के अंदर मैक्स लेव और लोवा के पैर में गोली मार देती है और ओवेन किसी तरह भागते हुए बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जहाँ के मैक्स भी थी और वो हिम्मत जुटाकर उन पर गोली चलाता है जो मैक्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर मैक्स को भी गोली लग जाती है। एक बदमाश ओवेन का गला दबाने लगता है और मैक्स आकर उस आदमी को गोली मार देती है। लेव और लोवा जो घायल हो चुका था बुरी तरह फंस चुका था। मैक्स उसे गोली मारकर खत्म कर देती है और ओवेन को लेकर निकलती है। डॉन देखती है मैक्स ओवेन को लेकर वहां से निकलती है। मैक्स पूछती है हम पर गोली कौन चला रहा था। ओवेन कहती है उसका नाम था निचका। ओवेन को फिर से एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं क्योंकि उसने पहली बार किसी को मारा था। गुस्से में ओवेन गाड़ी से कूद जाता है और मैक्स उसे समझाती है कि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ओवेन कहता है कि मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। मैक्स उसे रोकने के लिए बंदूक निकाल लेती है, लेकिन ओवेन कहता है मुझे लगा इस साइको औरत के अंदर एक अच्छा इंसान है जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है। मुझे लगा मैं तुम्हें बदल सकता हूँ लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगी। ओवेन वहां से चला जाता है। वो हैना को कॉल करता है और वो उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाती है। ओवेन उसे कहता है कि जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। हैना कहती है कि वो उसे मिलने के लिए आ रही है। इधर मैक्स डॉन को कॉल करती है और उसे कहती है कि ओवेन हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया है। मैंने उसे घड़ी दिया था, उसमें GPS है तो मैं उसे ट्रैक कर सकती हूँ। ओवेन हैना से मिलने के लिए जाता है लेकिन तभी उसे कुछ लोग आकर पीटते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं और हैना बस देखते रह जाती है। जब ओवेन की आंखें खुलती है तो वो बंधा हुआ था और उसके सामने मैक्स भी थी। मैक्स को भी नहीं पता कि उन्हें यहाँ कौन लाया है। फिर वहाँ पर मार्टा मतलब के निचका आती है, मगर मैक्स उसे कैरोलिना नाम से पुकारती है, मतलब कि उसकी बेटी का जो नाम है, मतलब कि ये लड़की मैक्स की बेटी है। लेकिन बिना वक्त गवाए कैरोलिना मैक्स को मार डालती है और वो ओवेन से पूछती है कि तुम हो कौन और तुम मेरी मॉम के साथ क्या कर रहे हो। और इसी के साथ द रिक्रूट सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। इसका सीजन 2 भी रिलीज हो चुका है जो कि मैं जल्द ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।